हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं बोर्ड्स में। तो उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके 2-3 वीडियोस का ये एक सेट रहेगा, जिसमें आपका ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, उन सभी को कंपाइल करके मैं आपके सामने आज पार्ट 1 इसका लेकर आया हूँ। इस पार्ट 1 के हर एक क्वेश्चन को बेनिफिट तभी होगा जब आप हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो से देखने के बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट वुड बी जस्ट लाइक एनी अदर वीडियो जो आप लोग खूब देखते हैं, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया तो मुझे लगता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चंस की बात करता हूँ। अब जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी बात करूंगा ये 1 मार्क में आए हैं आपके बोर्ड्स में। जैसे पहला क्वेश्चन आया कि आपको कहा गया गिव द IUPAC नेम। अब मुझे IUPAC नेम देना है एक कंपाउंड का, और वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड ये ड्रॉ कर दिया एग्जामिनर ने, CH3, C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर CH है, इधर Cl है, और इधर साथ में CH3 है। अब सबसे पहले कई बच्चों को ने तो देखते ही इसका नाम समझ लिया होगा। इसको समझने का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। आप जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेमिंग के दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड के अंदर आपका लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 कार्बन की ही सामने दिख रही है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसकी नंबरिंग करने की कोशिश करता हूँ तो हेलोजेंस की प्रेफरेंस तो होती है, एल्काइल ग्रुप की प्रेफरेंस तो होती नहीं। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो इट वुड कम आउट एज 1, 2, 3 और 4। हेलोजेंस को हम पहले नाम देते हैं, तो ये हो गया 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के साथ साथ इसके अंदर अब आपको नेम देने पड़ेंगे कौन कौन से अदर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 2 इसके अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और कौन सी पोजीशन पे है ये, 3 पे। तो इट वुड बी 3,3, और नाम के आगे क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। डाई क्यों है वर्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 3,3 डाई मिथाइल, और चेन का नाम क्या है, चेन में 4 कार्बन है, इसलिए नाम हो गया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल सा क्वेश्चन था 1 मार्क का, जो हमें फुल मार्क्स फेच करके दे सकता है। अब क्वेश्चन आया अगला आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ही कह रहा है। इस बार आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट द स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, स्ट्रक्चर है आपका इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ है एन मिथाइल, और साथ में दे दिया उसने इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। ये आपको ड्रॉ करना है, एन मिथाइल इथेनामाइन। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एन मिथाइल यानी कि जो भी मिथाइल ग्रुप है वो अटैच्ड है किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में। अब एन की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली ये अमाइन वाला एन है। तो एन के एक तरफ क्या लग गया आपका, CH3 लग गया, और एन के एक तरफ क्या लग गया आपका, इथेनामाइन वर्ड यूज किया है उसने। इसका मतलब जो चेन है इस तरफ, उसमें कितने कार्बन है, 2। 2 मतलब ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2। सो दिस इज योर मेन चेन जो अल्टीमेटली इथेनामाइन बनने वाली है। और एन पे क्या लग गया आपका, मिथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन। ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो CH3NH, C2H5, ये आपके कंपाउंड का नेम हो गया। ये दूसरा अगेन 1 मार्क क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और 1 मार्क क्वेश्चन आया आपका, और वो क्वेश्चन था, कहता है कि रीअरेंज करिए। रीअरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रीअरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं। और आपको उसने एग्जाम में दिया क्या, रीअरेंज करने के लिए उसने आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, एक आपको अल्कोहलिक ग्रुप दे दिया, एक आपको उसने हाइड्रोकार्बन दे दिया। उसने कहा इनको आपको रीअरेंज करना है इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसे करने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो हम जानते हैं किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी कि सबसे कम किसका हो गया, इस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का। तो CH3 CH2 CH3 सबसे कम है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट। अब कौन सबसे मैक्सिमम है इसके अंदर, जिसके अंदर अभी भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के अंदर और इस ऑक्सीजन के अंदर ये वाला जो डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, तो आप नोटिस कीजिए वो जो है मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा है। जबकि इस केस में इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस सिंगल सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। तो कहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहने की टेंडेंसी है, इस केस में। तो ध्यान रखिएगा जो आपका पहला हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मैक्सिमम होगा आपका अल्कोहल का, सेकंड होगा आपका एल्डिहाइड का, और थर्ड होगा आपका हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो डिक्रीजिंग में CH3 CH2OH मैक्सिमम, आफ्टर दैट CH3 CHO, और लास्ट में क्या है आपका CH3 CH2 CH3, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन आया 1 मार्क का एक और, वो भी आसान सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ, अब देखो स्ट्रक्चर बहुत पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए, स्ट्रक्चर IUPAC नेम फेवरेट है खासकर ऑर्गेनिक में। तो आपसे कहा गया राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो टॉलुइन, हमें ड्रॉ करना है 2 अमीनो टॉलुइन। अब कई बच्चों को तो तुरंत समझ आ गया होगा टॉलुइन बोलते ही कि टॉलुइन की बात कर रहे हैं, तो टॉलुइन होता क्या है, बेंजीन पर आपका CH3, और 2 पे क्या लग गया, अमीनो। अमीनो का मतलब क्या हो गया, NH2। कहानी इजी। इसके तुरंत बाद 1 मार्क का क्वेश्चन फिर पूछा उसने, एग्जामिनर ने आपसे, उसने कहा फिर से बताइए IUPAC ने, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर बच्चों 1 मार्क में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने कहा IUPAC बताना है आपको, और कंपाउंड आपको दे दिया CH3 CH CH2 CH CH3, और यहाँ पर दे दिया आपको Cl, और यहाँ पर दे दिया आपको Br। आपसे कहा इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ। 30 सेकंड देता हूँ, सोचिए आप लोग क्या इसका IUPAC नेम होगा। आप में से कई बच्चों ने इसका आंसर लिख भी लिया होगा। तो चलिए जिन्होंने कर लिया और जो सोच रहे हैं, दोनों के लिए ही मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट चेन देख ली, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। आपने नोटिस किया यहाँ पर 2 हेलोजेंस है, एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। नंबरिंग देखें तो आप वहां से नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली ये हेलोजन पास आ रहा हो। 2 पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो, हालांकि इनकी रिएक्टिविटी दोनों की लगभग सेम ही है, लेकिन ऐसे केस में जहां पे दोनों हेलोजेंस आ जाएं तो हम कोशिश करते हैं इनके नेम्स के हिसाब से इनकी प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम नेम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन वुड बी 2 पर ब्रोमो है एंड 4 पर वी हैव क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, एंड द नेम ऑफ द चेन इज पेंटेन। सो 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन आपके कंपाउंड का नेम हो गया। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा बच्चों 1 मार्क के लिए, कह रहा है इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों इथेनॉल पानी में सॉल्यूबल होता है, वाई। अब जब वाई बोल रहा है, 1 मार्क इसकी वेटेज है, तो कोई बहुत बड़ा आंसर आपसे नहीं मांग रहा है, ये जानना चाह रहा है कि क्यों सॉल्यूबल है कोई भी चीज। तो मैंने जैसे आपको बताया था कोई भी चीज सॉल्यूबल है पानी के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड लिखकर आ रहे हो विद वाटर, तो आपको फुल मार्क्स 1 में से 1 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कीवर्ड है। ठीक है, तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड with water. This is the answer for the same question. अब अगला फिर से आ गया IUPAC नेम आप लोगों के लिए। IUPAC नेम बताना है आपको, आपकी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या किया उसने, एक बेंजीन ली, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब इस कंपाउंड को नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर नेमिंग कर कैसे रहे हैं। अगर आप इसको टॉलुइन बोल रहे हैं, दैट इज दिस रिंग, दिस इज योर टॉलुइन, तो टॉलुइन के रेस्पेक्ट में ये हो गई सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2,5
डाइक्लोरो, और साथ में क्या जुड़ गया, टोलुइन। ठीक है, आप कहते हैं नहीं मैं इसको 2, टोलुइन नहीं बोलने वाला, मैं CH3 को भी ग्रुप मानने वाला हूँ। ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है। उस केस में क्या हो जाएगा, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH3 है। अब मैंने किसी को भी मेन रिंग के साथ कंसीडर नहीं किया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा हम लोएस्ट सम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 1 पर 2, 3 और 4, 1 पे और 4 पे यहाँ पर 2 क्लोरो है, तो 1,4 डाइक्लोरो हो गया। और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने नेमिंग, इसकी नंबरिंग यहाँ से लेंगे 1, 2, 3 और 4, क्योंकि लोएस्ट सम के हिसाब से नीचे से करेंगे तभी लोएस्ट वैल्यू पे बैठेगी आपकी। तो 1 पे और 4 पे क्लोरीन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप चाहे ऊपर से ले चाहे नीचे से, लेकिन मैंने नीचे से क्यों कहा आपको, क्योंकि जो CH3 है इसको भी कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। ऊपर से अगर नंबरिंग करता तो 3rd मिल रही थी, नीचे से नंबरिंग करने पे इसको 2nd मिल रही है। तो इट वुड बी 1,4 डाइक्लोरो, 2 पे क्या लग गया आपका, मिथाइल आ गया, और चेन कौन सी है, रिंग कौन सी है आपकी, बेंजीन। दोनों ही नेम्स आपके करेक्ट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक और 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चंस में ना वैसे तो बहुत सारे एंडलेस क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने जो आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए वो आपके सामने रखे। उसने कहा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमको, prop 2 in 1 अमाइन का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, prop 2 in 1 अमाइन का स्ट्रक्चर। इसमें करना क्या है आपको, सिंपली पहले आप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ कर लिया करो। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। आपने कहा 2 पर इन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना मैं इस समय इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ। और ऐसा क्यों किया मैंने, जब भी इन लिखा जाता है ना, इन, तो हमेशा इन पोजीशन 2 कार्बन के बीच में होती है, जैसे कि इसके और इसके बीच में। जो नंबर लिखा होता है ना उन दोनों कार्बन के अंदर, उसका लिखा जाता है जिसकी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से लोएस्ट नंबर काउंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन लोएस्ट कौन है, 2, इसीलिए नाम क्या दिया गया, prop 2 in। और 1 पे क्या लगा हुआ है आपका, अमाइन। तो अमाइन क्या हो गया आपका, बेसिकली अमाइन का मतलब हो गया NH2। इसके H पूरे कर दीजिए, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर कितने H आएंगे, एक H आ जाएगा, और यहाँ पर कितने H आ जाएंगे आपके, 2 H आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है, दिस इज योर कंपाउंड नेम। अब आते हैं 1 मार्कर से थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब शुरू होते हैं आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस। 2 मार्कर 1 मार्कर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टाइम टू टाइम में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो के लिए जो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब 2 मार्कर में पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 मार्क के लिए भी आया था, कई बार ये 3 मार्क के लिए भी आता है। कह रहा है एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म। आप लोग जानते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आपके पास ओवरऑल 3 ही मैकेनिज्म है, अल्कोहल टू एल्कीन, एल्कीन टू अल्कोहल और अल्कोहल टू ईथर। ये 3 फेवरेट मैकेनिज्म है। तो हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, लेकिन जो जनरली जो मैकेनिज्म पूछे जाते हैं वो ये 3 ही है। तो उसने बोला कि आपको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म किसका, CH3 CH2OH अल्कोहल दे रखा है, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, H+ डाल के इसकी आप लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया है, साथ में वाटर बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इसका। अब मुझे इसके स्टेप्स बताने हैं। तो बेसिकली ये बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ये अल्कोहल टू एल्कीन का मैकेनिज्म है। और आपको अगर ईमानदारी से हमने सारी वीडियोस देखी हैं, अल्कोहल फिनॉल भी देखा है हमने पूरा अच्छी तरीके से, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या बेसिकली जिसको हमने कहा था अटैक ऑफ, बेसिकली प्रोटोनेशन होती है पहले, फिर कार्बोकैटायन पे अटैक होता है, और थर्ड होता है डीप्रोटोनेशन। मैंने कल इसको फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेशन अल्कोहल दिखा दिया, क्योंकि मैं इसको स्टेप्स में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले अल्कोहल दिखाया, ठीक, अल्कोहल के अंदर H+ डाल दिया। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि आप पहले H2O लेते, H2O के अंदर H+ लेते, हाइड्रोनियम आयन बनाते, फिर हाइड्रोनियम आयन को अल्कोहल के ऊपर अटैक करवाते। दोनों ही कंसेप्ट बच्चों बिल्कुल ठीक है,
इनमें से कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं है। इसमें आप H3O पॉजिटिव को जब अटैक करते हैं तो इसमें से क्या क्या पार्ट बाहर निकलता है, मैंने आपको बताया था H+ और H2O। सेल्फिश पैसेंजर वाली कहानी सुनाई थी मैंने आपको कि यहाँ से H+ नाम का जो सेल्फिश पैसेंजर है वो H2O को छोड़ के अब O पे अटैक कर जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर अटैक करेगा तो ध्यान रखिएगा सेम बनेगा प्रोडक्ट, जो ऊपर है वही नीचे है, इसलिए या तो ये कर लो या ये, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ HCHHCH O के साथ एक बॉन्ड बनने वाला है फालतू, और इस पर चार्ज क्या आ गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ना बच्चों, तो इसके अंदर इस O के लिए एक मुसीबत हो गई है। मुसीबत ये हो गई कि O की एक लोन पेयर इस्तेमाल हो गई, साथ साथ O के बॉन्ड कितने हो गए 3। तो अब क्या करना चाहिए O को एक काम करना चाहिए कि किसी तरीके से अपने आप को दोबारा से स्टेबलाइज कर ले। तो स्टेबलाइज करने का तरीका है, ये क्या कर लेती है अपने आप को कार्बोकैटायन में साथ वाले पड़ोसी को कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि कार्बोकैटायन तो एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि बेसिकली हम जानते हैं कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। तो अब वही होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका ऑक्सीजन है, अब ये किसी एक का सेक्रीफाइस मांगने वाला है क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये किससे सेक्रीफाइस नहीं मांगेगा, ये उससे सेक्रीफाइस नहीं मांगेगा जिसके सेक्रीफाइस से बचा हुआ जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो या कि ज़्यादा स्टेबल ना हो। तो आप नोटिस कीजिए कि जब ये कार्बन से ही बॉन्ड अगर तोड़ना चाहे, मान लीजिए मैं कहता कार्बन से ही बॉन्ड तोड़ ले, तो ये बेवकूफ़ी होगी। होगी क्या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं होगी, यही तरीका है। कारण क्या है कि जैसे ही आप कार्बन से बॉन्ड खींचोगे, यहाँ पे अल्टीमेटली ये क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बना देगा। और कार्बोकैटायन मेरा एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, और इसे फायदा क्या हुआ, इसे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो पार्ट बाहर निकल रहा है वो बाहर निकल रहा है H2O, जो कि अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब कार्बोकैटायन बन गया आपका इस स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यही कार्बोकैटायन अब इथीन फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। और वो इथीन कैसे बनाएगा, बेसिक सी बात है, ये एलिमिनेशन करने वाला है बाय एलिमिनेशन, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, स्टेप डी प्रोटोनेशन, बाय एलिमिनेशन या फिर डी प्रोटोनेशन। और ये आप जानते हो, जिसको हम लोग जीओसी की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट था, ये यहाँ दोबारा फॉलो होने वाला है। C+, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे ये हेल्प मांगेगा इस कार्बन से, और ये कार्बन इसकी हेल्प कैसे करेगा, ये H के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के आते ही ये चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज ने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और हमारे पास कितने H रह गए, एक H रहा। सो वी हैव टू हाइड्रोजन्स एंड वी हैव अ डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इथीन। साथ में बाहर क्या निकला, H+, फिर वाटर से कंबाइन करेगा, और ये स्टेप होता रहेगा जब तक कि सारा का सारा अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट ना हो जाए। दीज आर दी 3 बेसिक स्टेप्स which are required for the mechanism of converting alcohol into alkene। ठीक है, अच्छा 2 नंबर के क्वेश्चंस में ना बच्चों, ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेम रिएक्शंस पूछ लेते हैं आपसे। बहुत रेयरली होता है कि मैंने देखा कि नेम रिएक्शन सिर्फ 1 मार्क के लिए आई हो, आपकी नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक 2 मार्क के लिए खासकर अल्कोहल चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है, जिसमें से पहली नेम रिएक्शन है जो आप लोग को याद करनी ही करनी हर हालत में, और वो रिएक्शन है आपकी रीमर टीमर। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, रीमर टीमर हो गई, कॉल्ब्स हो गई, और दूसरी इसके अंदर आ गई विलियमसन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, दोनों के बारे में एक आइडिया देता हूँ, क्या आइडिया है। देखो, जब मैं रीमर टीमर की बात कर रहा हूँ तो पहले तो मैं लेता क्या हूँ, पहले तो मैं लेता हूँ फिनॉल। याद रखना क्या लिया मैंने, फिनॉल ले लिया। ठीक है, इस फिनॉल पे मैंने क्या पास कर दिया, मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया।
इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और लगभग जो टेम्परेचर रहता है वो 335 से लेके 340 केल्विन इसका टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या होता है, ये दिखा दोगे तो बढ़िया बात है, वैसे ही एक बीच का इंटरमीडिएट ही होता है। ये बनाता है आपका ONA, साथ में बनाता है ये CHCl2, इसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर NaOH डाल दिया। जैसे ही आप इसमें NaOH डालते हो तो इसके आगे की स्टोरी भी आपको याद होगी। ये ONA तो ऐसे ही रहेगा, ये जो Cl है ये Na लेके चले जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHOH, जो जल्दी से हीट करते ही कन्वर्ट किस में होने वाला है, ONA, यहाँ पर CHO। अब आपने क्या करना है, इसके बाद की स्टोरी सभी को पता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। और जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड जिसको आप प्यार से सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका IUPAC नेम क्या है, वो भी आप लिख दोगे, इट इज सिंपली 2 हाइड्रोक्सी, साथ में कौन सा ग्रुप, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गई आपकी रीमर T1। रीमर T1 के बाद दूसरी रिएक्शन कौन सी है, विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये सबसे आसान होती है, इसको याद करने का एक ट्रिक में सिखाया था आप लोगों को कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में रोना कर दो, रोना मतलब RONA, तो रो के हाल बुरा हो जाएगा। यहाँ पे RONA में Na ध्यान रखिएगा किसको लेके जाएगा, X को, तो यहाँ पर बना पहली चीज आपकी NaX। जो बचे हुए दोनों हैं, इन दोनों बुद्धुओं को आपस में जोड़ दो, जो कंपाउंड बनने वाला है दैट वुड बी ROR प्लस NaX। और ये आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है और ये आपका अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह के ईथर्स आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, ये विलियमसन सिंथेसिस हो गई। तो ये कुछ बेसिक आइडिया 2 मार्क का मैंने आपको आज इस वीडियो में दे दिया है। इसके तुरंत बाद में आपको अब शुरू करता हूँ 3 मार्क के रीजनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, 3 मार्क के रीजनिंग क्वेश्चन कौन कौन से, 3 मार्क। 3 मार्क में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। ये ऐसे कोई भी जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना, मेरी सलाह आपको यही है, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। कई बार स्ट्रक्चर देखते ही आपको आइडिया होता है कि मैं ये बात क्या कर रहे हैं। कह रहा है इथाइल आयोडाइड जो होता है ये अंडरगो कर रहे हैं भाई साहब SN2 रिएक्शन, और वो भी फास्ट। किससे फास्ट, फास्ट कर रहे हैं ये इथाइल ब्रोमाइड से, ऐसा क्यों। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, यहाँ लिख दिया मैंने। हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे सबके रीजन देने पड़ेंगे। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस में भी क्या है, ये प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल। कह रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों। ये वाला क्वेश्चन बच्चों इतनी बार आया ना बोर्ड के अंदर कि मतलब हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आया हुआ होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है CX बॉन्ड लेंथ, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ, ये हेलो बेंजीन में, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन आया हुआ है। कार्बन हेलो CX बॉन्ड लेंथ इन हेलो बेंजीन इज स्मॉलर, ये छोटी क्यों होती है, किससे छोटी होती है भाई, देन CX बॉन्ड लेंथ, और वो भी कहां पर, CX बॉन्ड लेंथ इन हेलो एल्केन, दैट इज फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं CH3X। अब मैं इन तीनों पार्ट का बारी बारी आपको आंसर दूंगा, बड़े ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का जो कह रहा है इथाइल आयोडाइड क्यों अंडरगो करता है SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, SN2 का जो सारा खेल है ना, वो है बेटर लिविंग ग्रुप में। बेटर लिविंग ग्रुप, जितने बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं ना, वो फेवर करते हैं SN2, दे फेवर SN2। सही है, तो आप बोलेंगे आंसर को लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे भैया सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पे
इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल आयोडाइड है, दोनों में कॉमन चीज क्या है? इथाइल। इसे बाहर निकालो, अगर बाहर निकाला तो ये बना आयोडाइड आयन, ये बन गया ब्रोमाइड आयन। अब दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडाइड आयन, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने कहा आयोडाइड आयन है क्या? एक बेटर लिविंग ग्रुप है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, किससे बेटर लिविंग ग्रुप है? बी आर नेगेटिव से। ठीक, तो इसीलिए एज पर SN2 बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN2 आप लेकर आ जाइएगा, हेंस इट फेवर्स SN2 फास्टर। आंसर पूरा समझ आ गया? आप क्या लेकर आओगे? I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br माइनस, हेंस इट फेवर्स SN2 रिएक्शन फास्टर। और दूसरी कोई बात लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। अब जो ये दूसरा पार्ट है इसके अंदर +-2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव कह रहे हैं। ठीक है भैया, ये भी हमने पढ़ा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर नाम पढ़ाया था हम लोगों ने आपको, +-2 ऑप्टिकली इनएक्टिव उसी कारण से है। तो प्लस माइनस का मतलब है इसकी दो फॉर्म्स हैं। प्लस को अगर मान लो हम लोग डेक्स्ट्रो मान लेते हैं तो माइनस क्या हो गया? ऑटोमेटिकली लीवो। तो उसने कहा +-2 ब्यूटेनॉल बेसिकली क्या बना रहा होता है आप जानते हैं? ये बना रहा होता है रेसिमिक मिक्सचर। जो पहला कीवर्ड है ना जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढेगा वो है रेसिमिक मिक्सचर। जैसे यहाँ पर कीवर्ड क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है, कौन? I-, इसीलिए SN2 होती है। तो +-2 ब्यूटेनॉल में ध्यान रखिएगा क्या है कीवर्ड आपका? ये एक रेसिमिक मिक्सचर है, और इस रेसिमिक मिक्सचर में दो एनेंशियोमर्स बनते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म। तो आप बोलोगे देयर आर 2 एनेंशियोमर्स। And what is enantiomers? Non-superimposable images. There are 2 enantiomers in equal proportion. ये किसमें है? इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो होता क्या है? एक की रोटेशन दूसरे की रोटेशन क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो आप लिखोगे द रोटेशन बाय one enantiomer is cancelled by what? Cancelled by rotation of other isomer. ठीक है, making the mixture optically inactive. बस डेक्स्ट्रो ने लीवो की क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को कैंसिल कर दिया, मिक्सचर क्या बन गया आपका? रेसिमिक मिक्सचर। इसीलिए इसके ऊपर कोई भी आपसे बोले कि ये इनएक्टिव क्यों है, इनएक्टिव इसीलिए हुआ क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर बन चुका है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, जो कह रहा है कि भैया जो CX बॉन्ड होता है वो हेलोएरिन में छोटा क्यों है। पहले मैं काम करता हूँ, हेलोएरिन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका हेलोएरिन है, ये हेलोजन आ गया, और ये आपका CH3X है। इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायग्राम आपने बना लिया। अब ध्यान देने वाली बात आप लोग याद दीजिएगा, जब भी बॉन्ड लेंथ की बात होती है ना तो याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ इज, ये इसका कीवर्ड है, बॉन्ड लेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है S कैरेक्टर के। तो जैसे ही मैं S कैरेक्टर बोल रहा हूँ ना, समझ जाना जो आंसर है ना वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन छिपा हुआ है। आंसर इज देयर इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूँ, और निकालना बहुत आसान है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, और तीसरा सिग्मा ये रहा। ऑल्दो ये डबल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड जानते हैं एक सिग्मा होता है और एक पाई। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। यहाँ देखें तो कितने सिग्मा है? 1 2 3 और 4। यहाँ पे बनी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला? परसेंट S कैरेक्टर, इट कम्स आउट टू बी 1/3 into 100 दैट इज इक्वल टू 33.3%। और ये है sp3, इसमें कैसे निकालते हैं S कैरेक्टर? ये 1 है, टोटल कितना हो गया? 1/4 into 100, ये कितना हो गया? 25%। तो अब मुझे लगता है इसका आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पहले आप आंसर में क्या लिखकर आओगे? आप बोलोगे इन हेलोएरिन जो कार्बन है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है और तो हेलोएरिन, इसे जो हमारा क्या कहते हैं
क्लोरो जो मीथेन बनाया हम लोगों ने, इसमें कितना है, while it is sp3 in CH3x। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर s करेक्टर मोर है, सो sp2 hybridized carbon has more s character। s character मतलब बेसिकली ओवरलैपिंग से भी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा s character होगा उतना ही that is it has more electronegativity या more electronegative character, hence it will hold the electron pair more towards itself, अपनी तरफ ये ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो ध्यान रखिएगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, hence the bond length will be shorter। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ रही है। फिर से रिपीट करता हूं, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम के बाद आपने उन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दिखा दी, एक की sp2 निकली, एक की sp3 निकली, दोनों का आपने s करेक्टर निकाल दिया, एक का 33.3%, एक का 25% आया। फिर आपने कह दिया कि भाई ऐसा है जो sp2 हाइब्रिडाइज है उसके अंदर s करेक्ट ज्यादा हुआ, ज्यादा मतलब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ज्यादा s करेक्टर होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है। इसीलिए अब जो दूसरा ग्रुप है एक्स, बेसिकली हेलोजन जो है उसको आपने अपने पास रखा हुआ है, पास खींचा हुआ है, दूर जाने नहीं दिया, तो ओवरऑल जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो कैसी दिखाई देगी, आपको छोटी दिखाई देगी। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए वो बेसिकली कंप्लीट द रिएक्शन है, और कंप्लीट द रिएक्शन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट द रिएक्शन वाले। complete the following the reaction। इसमें क्या हुआ, इसमें आपको पहली रिएक्शन दे दी है CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। ध्यान रखना कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में ना बेसिकली वो आपसे नेम रिएक्शन या डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है, बोल तो था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा होता है, नेम रिएक्शंस को लिख के दिखा देता है और कहता है क्या बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको आती हैं। H2O दे दिया रूम टेम्परेचर पे, बहुत सारी चीजें आप देखते ही पहचान जाओगे। और तीसरा है आपने एनिलीन लिया और इसके अंदर HCl डाल दिया, सही है। अब इसका आंसर हम सामने सामने लिख देंगे ताकि आपको आसानी भी रहे। अगर आपको याद हो तो ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है जिसको हम लोग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, और जो कौन देते हैं 1 डिग्री अमाइन, आपको दिख रहा होगा ये 1 डिग्री है। कैसे पहचाना, जिस कार्बन पर NH2 है वो एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन में हम जानते हैं क्या बनता है, एक बहुत ही सफोकेटिंग स्मेल, एक बदबूदार कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड। तो बन गया आइसोसाइनाइड। अब जो बचा हुआ रह गया वो आप जोड़ दो, के से क्या बाहर निकल जाएगा, सी, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। इसे बैलेंस हम कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस करना कोई बहुत तोप चीज नहीं है, यहाँ पे बैलेंस आप तुरंत कर लेंगे। Cl3 है तो ऑब्वियस सी बात है K भी 3 होगा, तो यहाँ पे 3 KCl बाहर निकल गए। अब OH कितने हो गए आपके, OH हो गए 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 OH है और यहाँ से देखें तो बाहर क्या निकल रहा है, 2 H यहाँ से निकल गए, 1 H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, ये 3 H2। मेरी बात समझ आ रही है। अगली रिएक्शन और भी आसान है, ये तो चौराहा है, आपको याद होगा मैंने चौराहा बताया था इस कंपाउंड को। ये कंपाउंड होता क्या है, बेंजीन डाइजोनिल हैलाइड, ठीक है ना। और ये चौराहा इसलिए है कि इसमें जो डालोगे तुरंत ये नए प्रोडक्ट में फॉर्म कर देगा। H2O डाल रहा हूँ, H2O क्या देगा, OH देगा। तो ऑब्वियस सी बात है C6H5 क्या होती है, बेंजीन, ऊपर N2Cl था, जैसे ही पानी डाला तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। कौन सी गैस बाहर निकल गई, N2, साथ में क्या बाहर निकल गया, HCl। इससे अगली वाली रिएक्शन और अच्छी है,
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एनिलीन में HCl डाल रहे हो, आ जाओ भाई, तुम्हारा वेलकम है। NH2 क्या करेगा, इस HCl पूरे मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेगा और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस Cl माइनस में। ये आप लोगों ने कितनी बार पढ़ी है रिएक्शन। तो हो गए हमारे 3 नंबर पक्के इसमें। ऐसी रिएक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की इस वीडियो में, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। अब ये भी अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ही है, ठीक है ना। आपको मेन प्रोडक्ट बताना है इसके अंदर, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में आपको क्या दे दिया, पहला तो वही आसान सा क्वेश्चन दे दिया कि C6H5N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें डाल क्या रहे हैं इस बार आप डाल रहे हैं H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये भी जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा अल्कोहल फिनॉल तुरंत समझ आ जाएगा। ये आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, NH2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एक्वस, ठीक है। और इसके बाद आपसे बोल दिया थर्ड पार्ट के अंदर कि आपके पास है CH3CONH2 और इसमें आपने डाल दिया Br2 प्लस साथ में NaOH। देखो बच्चों, ये कंप्लीट द रिएक्शन के नाम पे चुपचाप हमसे क्या करवा रहा है, नेम रिएक्शन करवा रहा है। और सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C6H5N2Cl H3PO2 डाला हुआ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना, ये जो भी कंपाउंड बनता, अगर मान लो सिर्फ वाटर होता तो यहाँ पे OH आ गया होता, लेकिन H3PO2 से गंजा कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बनने वाला है, बेंजीन। और जैसे ही बेंजीन बनेगा तो साथ में क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो बचा हुआ ग्रुप जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, H3PO2 से ये बन जाएगा H3PO3 और जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेजर प्रोडक्ट इसमें बेंजीन बनता है। अब NH2 का Br2 डाल दिया, आप जानते हो NH2 कैसा ग्रुप है, NH2 EDG है, EDG है तो आने वाले का स्वागत कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, और एक्वस है मतलब भरपूर मात्रा में स्वागत करेगा। तो भैया जहां जहां पे आ सकते हो वहां वहां पर आ जाओ। तो कहाँ पे आ सकते हो, ऑर्थो पे आ सकते हैं, आ गए भाई साहब। पैरा पे आ सकते हैं, आ गए, फिर से ऑर्थो पे आ गए। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन से कंपाउंड फॉर्म कर लिया। ये वाली रिएक्शन फिर से एक नेम रिएक्शन है जिसको आप लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहते हैं, याद आ गया। जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप आपका गायब हो जाता है रिएक्शन करने के बाद, खाली क्या रह जाता है, जो बचा हुआ एल्काइल चेन है वो अमाइन से कंबाइन करता है। तो ये बन गया आपका CH3NH2। ये जो ग्रुप है ये कंबाइन किससे कर जाता है, NaOH वाले पार्ट से, ये फॉर्म करता है Na2CO3। साथ में ये जो Na है ये Br से भी कंबाइन करता है, क्या बना लेता है, NaBr, और बचा हुआ पानी। इसको बैलेंस करने की ट्रिक और तरीका मैंने आप लोगों को अल्कोहल फिनॉल वाली वीडियो में समझाया था। आज के लिए बच्चों इतने क्वेश्चंस काफी हैं, इनको अगर आप ईमानदारी से कर लेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चंस आप ध्यान से कर लोगे तो धीरे धीरे हमारी 3 या 4 क्लास में ऑर्गेनिक के मेजर क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। टिल दैट टाइम डू प्रैक्टिस अ लॉट। ये मत सोचना 10th के बोर्ड्स हट गए तो हमारे भी हट सकते हैं, यू नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट इन द फ्यूचर। तो आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यूस रखो और पढ़ाई को बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने एफर्ट्स दो, ताकि कोई भी मौका हम ना छोड़ें। आपके अब के लिए आपके साथ इतना ही बहुत है। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।